सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। हम हमेशा आमतौर पर यही सोचते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही चीज़ होती है, एक ही होता है, लेकिन ये एक नहीं होता, अलग अलग होते हैं। कोई भी शब्द हम देखते हैं तो उसमें वर्णों की संख्या और अक्षरों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। एक ही शब्द के अंदर वर्ण अलग होते हैं और अक्षर अलग होते हैं। अगर हम उनकी गिनती करें तो उनकी अलग अलग संख्या हमारे पास आएगी। क्योंकि क्या होता है कि वर्ण जो होता है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का देखो अर्थ है कि रंग, जाति, वर्ण व्यवस्था, रूप, आकृति, केसर। कि हमें वर्ण को कोई भी किस वर्ण का है, किस जाति का है, उसके लिए भी वर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम इसको वर्ण को ये भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है कि वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें, जैसे ए, क, ख, ग, घ इत्यादि। यानी जो व्यंजन होते हैं उनमें नीचे हलंत लगा हुआ होता है, तो उनका हम और टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको वर्ण कहेंगे। अब आता है हमारा अक्षर। अक्षर क्या होता है? अक्षर मूल रूप से होता है कि जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण हम एक झटके में करते हैं तो उसे हम अक्षर कहते हैं। हिंदी के जितने भी स्वर हैं और जितने भी व्यंजन हैं वो अक्षर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो व्यंजन हैं वो वर्ण की ध्वनि में, वर्ण के अंतर्गत नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि व्यंजन के हम टुकड़े कर सकते हैं। जैसे क अगर हम बोलेंगे तो क होता है क हलंत जमा में ए, अर्थात उसके अंदर ए सम्मिलित होता है, इसलिए हम उसको अक्षर बोलते हैं। अक्षर क्या होता है? जिसका कभी भी विनाश ना हो, अविनाशी, ब्रह्मा, परमात्मा, स्थिर, यानी जो स्थिर रहता हो। अक्षर शब्द का प्रयोग हम स्वरों और व्यंजनों दोनों के लिए करते हैं। एक या एक से अधिक ध्वनियों का समूह होता है ये, और जिसका उच्चारण हम बिल्कुल एक झटके में कर देते हैं वो हमारा अक्षर कहलाता है। लेकिन वर्ण क्या होता है? वर्ण के हम एक से ज़्यादा, यानी जितना होता है उसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, और अक्षर के हम टुकड़े कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई स्वर निहित होता है। किसी के साथ है की मात्रा लगी है तो किसी के साथ आ की लगी है, किसी के साथ ई की, ऊ की, यानी कोई भी स्वर उसके अंदर सम्मिलित होता है। खुद जो व्यंजन होता है वो भी अक्षर होता है, और व्यंजन के साथ यानी जो स्वर होते हैं वो व्यंजन के साथ जुड़े हुए होने के कारण ही वो अक्षर कहलाते हैं। अगर अकेला व्यंजन है यानी नीचे हलंत लगा हुआ होता है तो वो खाली वर्ण होता है, अक्षर नहीं होता। ये बात बड़े ध्यान से समझें कि वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जब किसी भी ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके में होता है तो वो कैसे होता है। हम अपनी हथेली को जब बोलते हैं तो हथेली को मुंह के पास लेकर आएं। अगर हवा एक बार लगती है तो एक अक्षरी, दो बार लगती है तो द्विअक्षरी होता है। जैसे आ, ओ, आओ, आओ अगर हम बोलते हैं तो दो बार हमारे मुंह के सामने करते हैं हथेली को तो हवा दो बार लगती है, तो इस प्रकार से वह द्विअक्षरी कहलाता है। हिंदी में जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे अक्षर कहलाते हैं, और व्यंजनों के अंदर ए निहित होने के कारण अक्षर कहलाता है। इसलिए कई बार वर्णमाला में को अक्षरमाला और वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी के सभी वर्ग या तो स्वर हैं, वर्ण या तो स्वर हैं या व्यंजन हैं, जमा में स्वर हैं। तो आशय यह है कि अक्षर की संरचना का आधार क्या होता है? स्वर होता है, और उसके आगे और पीछे एक, दो या तीन, चार, पाँच कितने भी व्यंजन हो सकते हैं। एक, दो, तीन व्यंजन हो सकते हैं। जैसे देखें
केवल एक अक्षर वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे अकेला स्वर है। अब आ गया अब, आज। यहाँ हमें 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका जो अंतिम जो अक्षर है उसमें ए जो स्वर है वह हम उच्चारण के रूप में नहीं ला रहे। उच्चारण में हम आज बोलते हैं। अब यानी अंत में हमें ए जो स्वर होता है उसकी ध्वनि नहीं आ रही है। यहाँ देखें, अब न, खा, हाँ, यहाँ व्यंजन है, जमा में स्वर है। और यहाँ घर, देर, सांप, इन सब के अंदर देखो, घर में पहले व्यंजन है, फिर स्वर शामिल हो गया, फिर र है, वो व्यंजन है, लेकिन अंतिम जो है उसके अंदर हम ए का उच्चारण नहीं कर रहे। ए का जब जहाँ उच्चारण होता है तभी, यानी अक्षर कहलाता है उच्चरित रूप पर। उच्चारण के रूप में जब हमें 2 अक्षर सामने आते हैं तभी हम, यानी 2 स्वर उच्चारण के रूप में हमारे सामने आते हैं तभी हम द्विअक्षरी मानते हैं, नहीं तो हम एक अक्षरी ही मानते हैं। जब जैसे क्या, क्यों, स्त्री, स्क्रू, प्यास, प्रेम, इन सब के अंदर इन सभी को हम एक अक्षरी शब्द मानते हैं। और हिंदी में ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो एक अक्षरी ही होते हैं। अब आए हम 2 अक्षरों पे, अंत, अस्त्र। यहाँ देखो हमने इनका अलग अलग कि अंत में पहले स्वर है, फिर न, अंत, न बोल रहे हैं तो व्यंजन आ गया, तय का तय व्यंजन, और तय के अंदर हम ए स्वर शामिल है तो वो अंत में स्वर, अंत स्वर, अस्त्र। अब आप यहाँ कहेंगे कि इसमें उदासीन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके उच्चारण में अंत में ए की ध्वनि निकल रही है। उच्चारण जो होता है वो हमारे सामने होता है कि भाई ए की ध्वनि अंत में आ रही है। कई बार उदासीन होता है ए और कई बार नहीं होता है। अब यहाँ जैसे संत, शांत, शस्त्र, प्राप्त, ये सभी द्विअक्षरी शब्द हैं। इनका मैंने अलग अलग देखो आपके सामने कि संत है, जैसे सबसे पहले स व्यंजन है, फिर ए इसके अंदर स्वर आ गया स के अंदर, फिर न, संत, न व्यंजन आ गया, फिर तय व्यंजन आ गया, और तय के अंदर भी ए शामिल होने के कारण अंत में स्वर आ गया। यानी जितने स्वर होंगे उतने ही अक्षर कहलाएंगे। इसकी जो धुरी होती है अक्षर की वो स्वर होती है। शब्द के अंदर जितने स्वर होंगे लेकिन वो उच्चारण के रूप में हमारे सामने आने चाहिए। अक्षर दोबारा से हम इसको बताएं आपको, एक या एक से अधिक ध्वनियों का समूह जिसका उच्चारण अक्षर कहलाता है। जैसे आ, जी, क्या। भिन्न अक्षर शब्द का प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के लिखित रूप के लिए होता है, परंतु यहाँ अक्षर अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है स्वर, व्यंजन या अनुनासिक सहित स्वर। वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है। जैसे खा, पी, जा, क्या, स्त्री, ये सभी एक अक्षरी शब्द कहलाते हैं, यानी इनका उच्चारण हम बिल्कुल एक झटके में कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पीछे मैंने आपको बात बताई कि कई शब्द हम धूर्त गति से बोलते हैं और कई हम धीमी गति से बोलते हैं। जब हम धूर्त गति से बोलते हैं तो उसका जो अंतिम जो स्वर होता है वो उदासीन हो जाता है। हिंदी के सभी वर्ण या तो स्वर हैं या व्यंजन जमा में स्वर हैं। आश्चर्य यह है कि अक्षर की संरचना का आधार स्वर होता है, यानी उसकी जो धुरी होती है वो स्वर होती है। उसके आगे पीछे एक या 2-3 व्यंजन हो सकते हैं। अब जैसे अनेकाक्षरी शब्द, जैसे एकाक्षरी और अनेकाक्षरी, यहाँ केवल स्वर आ, ओ, ए, और अक्षर की संरचना एक अक्षर वाले जैसे ये सब, आज, आम, आँख, ये ए इनमें उदासीन है। अंतिम जो ए है वो उदासीन है। इनके नीचे अगर हम इनका उच्चारण करते हैं तो यहाँ देखो मैंने आम के नीचे जैसे हलंत लगाया है तो इनका उच्चारण अंतिम अक्षर के लिए व्यंजन के रूप में ही हो रहा है, इसके साथ स्वर नहीं आ रहा है, इसलिए इनकी हम एकाक्षरी के रूप में गिनती करते हैं। यानी जल्दी में हम बोलते हैं तो अंतिम अक्षर को नहीं बोल पाते।
अंतिम स्वर को नहीं बोल पाते। जैसे दो अक्षरी में 23 आओ, इधर इधर, खाया, मानसिक मानसिक, और खट मल। अब 3 अक्षर वाले आ ई ए आइए, महिला, उत्साहित उत्साहित, अनिवार्य, इशारा, लिखाई लिखाई। अब 4 अक्षर वाले प्रतिभाएं, प्रतिभाएं प्रतिभाएं, यहाँ ये 4 अक्षर वाला शब्द है। 5 अक्षर वाला अध्यापिकाएं अध्यापिकाएं, ये 5 अक्षरी। अनुशासिकता अनुशासिकता। तो इस तरह से ये हमारे 5 अक्षरी थे। अब दोबारा से हम 1 अक्षरी देखें। कम, काम, शोर, इनका अंतिम ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। पुत्र, शांत, संत, सूक्ष्म, शस्त्र, राष्ट्र, वर्तस्य, क्या, श्री, क्यों, ये जो सभी हैं ये हमारे एकाक्षरी शब्द हैं। इनका अलग अलग, जैसे कम व्यंजन, फिर इसमें स्वर आ गया और फिर व्यंजन आ गया, लेकिन अंतिम स्वर का उच्चारण नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको एकाक्षरी बोलेंगे। पुत्र, पुत्र में भी ऐसे ही है, प, फिर उ स्वर आ गया, त व्यंजन आ गया। तो इस तरह से ये सारे के सारे एकाक्षरी हैं। अब एक और अस्त्र, इत्र, आप्त, यहाँ प्राप्त भी हो सकता है। अस्त्र, इंद्र, आर्द्र, न, ब, जी, रो, इस तरह से ये एक अक्षर के शब्द कहलाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ भी, मतलब हमें गिनती कैसे करनी है कि ये एक अक्षरी हैं या 2 अक्षरी हैं, यानी जितने भी स्वर होंगे उसके अंदर शामिल उतने ही अक्षर होंगे। जिन स्वरों का हम उच्चारण कर रहे हैं, जितना उच्चरित जो स्वर इनके अंदर आ रहे हैं, उतने ही अक्षर का शब्द बनता है। अब हम देखेंगे द्विअक्षरी यानी 2 अक्षरों वाले एकाक्षरी में। पहले देखो एक बार ये एकाक्षरी। अब एक और अस्त्र, इत्र, आप्त, अस्त्र, आर्द्र। आर्द्र, आर्द्र जो शब्द है इसमें देखो आ स्वर हो गया, फिर र व्यंजन आ गया, और द फिर से व्यंजन आ गया, फिर र फिर से व्यंजन आ गया। आर्द्र हमारा इसके अंदर व्यंजन ही व्यंजन आ रहे हैं, एक स्वर के बाद 3 व्यंजन आ गए। तो इसी तरह इत्र में ई स्वर आ गया, फिर व्यंजन आ गया। अब आए हमारे द्विअक्षरी, जैसे आओ, अभी, अपार, आनंद, उन्हें, खाओ, 22, नाला, बादल, तुम्हें, समस्त। तो इस तरह से सम जमा में स्त, सम, समस्त। अच्छा, अंदाज, आस्त्रीय, फासला, मंदिर, प्याऊ, ग्वाला। तो इस तरह से ये हमारे एक अक्षरी थे। अब ये हमारे 3 अक्षरी शब्द आ गए। आईना, आइंदा, पढ़ाई, अनुवाद, अनुवाद, अतिरिक्त, इकट्ठा, अभिव्यक्त, उपजाऊ, अन्यायी। तो ये हमारे द्विअक्षरी शब्द हैं। इंद्रियां, आक्रांता, अत्यधिक, अति जमा में अधिक, जैसे अत्यधिक, खाइए, साइकिल। तो ये हमारे 3 अक्षरी शब्द हैं। यानी आप इनको उच्चारण करके देखें कि किसमें कितने स्वरों का उच्चारण हो रहा है, तो वो उतने ही अक्षर हो जाते हैं। अब 4 अक्षरों वाले शब्द अगुवाई, अभिमानी, अभिवादन, अपरिहार्य, अनासक्ति, अभिनंदन, अनियंत्रित, असंतुलित, अतिक्रमण, अभिव्यक्ति, अव्यवस्थित, अर्धांगिनी, अन्यायियों, अध्यापिका, अत्यानुप्रास, गाइएगा,
बजाइएगा कठिनाई। तो ये हमारे 4 अक्षरी शब्द हैं। हिंदी में वैसे ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो 1 अक्षरी शब्द होते हैं, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से शब्द हमसे कई बार पूछ लिया जाए तो कुछ अक्षरों को हमें याद रखना चाहिए कि ये 4 अक्षरी हैं, ये 5 अक्षरी हैं, ताकि हम एकदम से अचानक बता सकें। अब जैसे ये 5 अक्षरी शब्द अभिसारिका, अभिनंदनों, अधर्माचारी, अंधानुकरण, अध्यापिकाओं, अध्यापिका था वो तो 4 अक्षरी था, अध्यापिकाओं ओ लग गया तो ये 5 अक्षरी बन गया। अव्यवहारिकता, अनुशासिकता, अभिव्यक्तियों, अर्धांगिनियों, अत्यानुप्रासों, तो ये हमारे 5 अक्षरी हैं। 6 अक्षरी शब्द बहुत कम होते हैं। दिया सिलाइयों, शुक्लाभिसारिका, प्रतिक्रियावादी, अप्रमाणिकताओं, ये शब्द प्रयोग में बहुत कम आते हैं। दिया सिलाइयों यानी जो हमारी माचिस होती है, माचिस का जो बॉक्स होता है उसको हम बोलते हैं। शुक्लाभिसारिका, शुक्ला शुक्ल पक्ष यानी जब जिसमें हमें चंद्र दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं शुक्लाभिसारिका। प्रतिक्रियावादी, और अब है हमारा 7 अक्षरों का शब्द चंद्रिकाभिसारिका, चंद्रिकाभिसारिका, चांदनी, यानी ये भी उसी का शब्द हो गया कि चांदनी हमें जब दिखाई देती है उसी से संबंधित शब्द है। अब यहाँ पर चंद्रिका भी सारिकाओं, यहाँ ओ शब्द और हमने इसके अंदर लगा दिया। अब एक बार हम बता देते हैं कि एलोप की विशेषताएं क्या होती हैं। एलोप की जो विशेषता होती है वो उसको कई लोग उसको समस्या भी मान लेते हैं, और उसका उच्चारण कि भाई अनुच्चरित, कई बार एलोप का मतलब है कि जहाँ पर ए का उच्चारण नहीं होता, ए का लोप हो जाता है। जैसे कई बार हम जैसे आज हम बोलेंगे आज में हम जय, अंतिम देखो ध्वनि आ रही है हमें जय, उसमें ए का लोप हो गया। ए के नियम क्या होते हैं, ए लोप कहाँ पर होता है? शब्द के प्रथम अक्षर में कभी भी ए का लोप नहीं होता, हमेशा अंतिम में ही ए का लोप पाया जाता है। कई बार मध्य में भी मिल जाता है, अंतिम और मध्य में, अंत में और मध्य में ही ए लोप मिलता है। शब्द के शुरुआत में कभी भी ए का लोप नहीं होता। पहला जो अक्षर होगा, पहला शब्द में के अंदर जो पहला अक्षर होगा उसके अंदर कभी भी ए का लोप नहीं होगा। एकाक्षरी शब्दों में ए लोप नहीं होता। कहते हैं कि जैसे कि अन्य एकाक्षरी जैसे द्विअक्षरी, त्रिअक्षरी आदि में अंतिम में ए का लोप होता है, कहीं पर भी शुरुआत में नहीं होता। जैसे आए, बात, बाल, पर, साफ, यहाँ पर देखो साफ दिखाई दे रहा है ना आपको कि अंत में हलंत लगा रखा है। यहाँ जब हम उच्चारण करते हैं आए में आए, बात, बातें तो नहीं करते ना, बाल भी नहीं करते हम, पर बाल बोलते हैं, पर नहीं बोलते, साफ है नहीं बोलते, साफ बोलते हैं, इसलिए उच्चारण में ए का लोप हो जाता है।